हैप्पी दिवाली एंड वेलकम टू ऑल। सभी का स्वागत है। रिकॉर्डिंग चालू हो गया है। पहली चीज आई कैन सी अरुण जी, हेतन जी, जसप्रीत जी, जितेंद्र जी, मनोज जी, नीलेश जी, आशुतोष जी, विनायक जी और यशु जी। आज का जो सेशन है साइकोलॉजी का सेशन है, अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स का सेशन है। कुछ मैंने एक फोटो डाला था ग्रुप पे। आई वांटेड टू डिस्कस दैट फोटो। आई वांटेड टू डिस्कस दैट सब्जेक्ट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट क्यों है। यस, हैप्पी धनतेरस टू एवरीवन। तो ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट क्यों है, एवरेज मल्टीपल क्या होता है, लूजिंग स्ट्रिक, विनिंग स्ट्रिक, विन रेट, होल्डिंग टाइम, ये सारा मैं आपको समझाऊंगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और उससे पहले मैं आपसे, जो पहले मैंने ब्रीफ किया था, आई विल टॉक टू यू अबाउट दिस ऑल्सो, यूर जर्नी फॉर द ट्रेडर्स ट्रेडिंग जर्नी, इसके बारे में भी मैं आपको बात करूंगा। ओके। सो थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा कि आपको किस तरह से आपकी जर्नी करनी है, तो ये भी बात करूंगा मैं। उससे पहले वापस एक बार मैं सबको वेलकम कर रहा हूँ आज के साइकोलॉजी के सेशन में। मैंने टाइम टेबल भी डाला है, 2-3 दिन। कल शाम को हम मिल रहे हैं, बट संडे के बाद 3-4 दिन नहीं मिल रहे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। वी विल वेरी ब्रीफली, आज वो लेक्चर नहीं है, फिर भी एक दो लोगों को ने रिक्वेस्ट किया था, वी विल वेरी ब्रीफली अंडरस्टैंड इन्वेस्टिंग सॉफ्टवेयर। जस्ट देख लेते हैं। बाकी किसी को डाउट रहेगा तो मैं पर्सनली सॉल्व कर लूंगा, और आने वाली वीक में उसका लेक्चर भी है। तो इन्वेस्टिंग सॉफ्टवेयर थोड़ा सा 2 मिनट देख लेते, देन वी विल कम टू दिस दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक। ओके, और भी कुछ लोग जुड़ गए, सो आई माइट मिस दोज नेम्स, बट इट्स ओके। एक बार हम इन्वेस्टिंग सॉफ्टवेयर ओपन करने की कोशिश करते हैं। investing.in, ठीक है ना? investing.in, ये एक फ्री वेबसाइट है। in.investing.in, यहाँ पे आपको यूएस अगर रहेगा तो इंडिया सिलेक्ट करना है। ये एक फ्री वेबसाइट है जहाँ पे आप आपके स्टॉक के लिस्ट बना सकते हो। जैसे कि आज मैंने आपको एक स्कैल्पिंग के लिए लिस्ट दिया है। मुझे लगता है आपने स्कैल्पिंग का वीडियो देखा होगा। स्कैल्पिंग का वीडियो का वेबिनार भी डाला है। आपके एकेडमी में एडवांस सेक्शन में स्कैल्पिंग का वीडियो है। अगर हम एकेडमी में जाएंगे तो एकेडमी में अगर आप जाएंगे तो एकेडमी में एडवांस सेक्शन में लास्ट वाला वीडियो जो है वो प्राइस एक्शन स्कैल्पिंग 1 मिनट, ये वीडियो है। तो ये वीडियो आप देख सकते हो, प्लस मैंने उसका जो वेबिनार लिया था वो भी डाला है। एज अ मेंटोरशिप में आप हो तो मैं इसमें आपको वो जो स्कैल्पिंग का वीडियो है उसमें मैं आपको एक दो चीजें और बताऊंगा, बट सम अदर डे आई विल डिस्कस विथ यू कि उसमें आपको एक दो ट्रिक्स है जो आपको मैं बताऊंगा, एक दो छोटी चीजें हैं जो आपको मैं बताऊंगा कि किसने किसने स्कैल्पिंग का वीडियो देखा है। स्कैल्पिंग का वीडियो देखा है सबने? स्कैल्पिंग का वीडियो देखा है सबने? मैं तो देख लिया है, पूरा देख लिया है। शोभिल जी ने भी देखा था। तो स्कैल्पिंग का जो सिस्टम है, मैं अभी उस पर बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, आप देख लेना। मैंने ग्रुप पे भी 3-4 बार डाला है, वीकेंड में अभी 4 दिन छुट्टी है तो देख लेना। तो वो स्कैल्पिंग की वीडियो में जब आप शॉर्ट कर रहे हो ना, शॉर्ट के लिए जब सिलेक्शन कर रहे हो, दैट टाइम यू हैव टू सिलेक्ट 20 EMA। उसका रीजन होता है, जब लॉन्ग है ना, तब long में आपके इन्वेस्टर आपके साथ होते हैं, तो आपको ये बहुत बढ़िया से, जैसे आज भी ट्रेड लिए लॉन्ग साइड के, बहुत बढ़िया से यहाँ पे चल जाते। बट शॉर्ट साइड आपको बहुत ही शार्प फॉल चाहिए तभी चलेगा, क्योंकि शॉर्ट साइड में आप शॉर्ट कर रहे हो तो इन्वेस्टर आपके अगेंस्ट होते हैं। तो आपको बहुत ही शार्प एंगल चाहिए, तो शॉर्ट साइड आप इसको 50 को 20 कर सकते हो।
ये नॉलेज मैंने ऑब्वियसली मेंटोरशिप वालों को ही दिया है। कुछ चीजें होंगी जो आपको ही समझेगी, जो मेंटोरशिप में उनसे ही मैं ज्यादा डिटेल में बात कर सकता हूँ ऑब्वियसली, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आपको 20 में शॉर्ट के लिए यूज करना है। मैंने लॉन्ग के लिए स्कैल्पिंग का स्क्रीनर डाला है, शॉर्ट का भी डाल दूंगा कल परसों में। और उसमें अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने डेली भी यूज किया है। अगर आपने देखा होगा तो मैंने डेली भी यूज किया है। उसका रीजन है कि मैं चाहता हूं कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, इसके लिए डेली का भी फंडा यूज किया है। तो चलो उसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे, मैंने क्यों किया है, खास करके कल बात करेंगे। चलो कल मुझे याद दिला देना। मैंने स्कैल्पिंग के बारे में मैं आपको, नहीं नहीं नहीं, स्कैल्पिंग का अलग है सिस्टम सर नितिन जी। ठीक है, स्कैल्पिंग का सिस्टम अलग है। 15 मिनट पे वहां पे 50 EMA यूज कर रहे हैं, उसके बदले में शॉर्ट के लिए 15 मिनट है ना उसमें। स्कैल्पिंग में अगर आपने लास्ट संडे को अटेंड किया होगा, 15 मिनट है ना उसमें। तो 15 मिनट पे आप लॉन्ग के लिए 50 EMA यूज कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ शॉर्ट के लिए आप 20 EMA यूज करोगे। हम डिटेल में, यस, हम डिटेल में बात करेंगे उसके कल शाम को। प्राइस एक्शन में डिटेल में बात करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा टॉपिक पे आ जाते हैं। पहले हमें यहाँ पे investing.com पे आ गए, तो आप यहाँ पे लिस्ट बना सकते हो। आपको स्विंग का लिस्ट बनाना है, लॉन्ग का लीज बनाना है, शॉर्ट का लीज बनाना है, जो चाहिए लीज बना सकते हो। आपको बोलना है कि सपोज डेली में स्ट्रांग चाहिए, डेली में स्ट्रांग का आपने एक लिस्ट बनाया। अभी आपको जो ऐड करना है, मैं जस्ट अंदाजे से ऐड कर रहा हूँ, कोई ये नहीं। आपको जो भी स्टॉक ऐड करने हैं, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐड करने के बाद आप यहाँ पे चार्ट में आके उसको ओपन कर सकते हो। तो ये आपका बार चार्ट हो गया। राइट साइड में प्राइस है, नीचे टाइम है, ये अलग अलग टाइम फ्रेम्स है। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है इसमें, इतने सारे इंडिकेटर यूज नहीं करने हैं, बहुत सिंपल रखना है। राइट साइड में आपके चार्ट्स है, लेफ्ट साइड में कुछ टूल्स है। अभी ये जो टूल्स है मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा। अभी दो तीन टूल पे ही आपको यूज करना है। एक तो टेक्स्ट, यू कैन राइट एनीथिंग लाइक इंट्राडे, यू कैन राइट वॉट एवर यू वांट, टेक्स्ट। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन, जो आप इस तरह से मार सकते हो। हॉरिजॉन्टल रे है ये रहा, आई जनरली यूज रे। हॉरिजॉन्टल रे है, उसको आप लॉक कर सकते हो जिससे कि ये अभी घूमेगी नहीं, यहीं पे फिक्स हो जाएगी। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो पूरी आएगी लेफ्ट टू राइट, और एक ऐसे एक पर्टिकुलर लेवल तक होती है, ये लाइन पूरी आएगी लेफ्ट टू राइट। या गुड इवनिंग। और ट्रेंड लाइन, मे बी यू कैन यूज दिस ट्रेंड लाइन। तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ज्यादा कुछ यूज करने का जैसा है नहीं इसमें। दो तीन ही चीजें हमें लगती है जो मैंने आपको दिखा दी, कि ट्रेंड लाइन मारना है, हॉरिजॉन्टल लाइन मारना है, इतना मैंने आपको मस्त दिखा दिया, वेरी सिंपल। ठीक है ना। और आपको कोई स्टॉक सेव करना है जैसे IRCTC, तो आप यहाँ पे उसका चार्ट अभी सेव कर सकते हो। आपको कभी भी डाउनलोड करना है तो ये IRCTC का चार्ट डाउनलोड हो जाएगा, तो आप सेव भी कर सकते हो। तो ये मैंने बहुत ब्रीफ में दिखा दिया आपको। इन्वेस्टिंग का टूल आपको थोड़ा सा PC लैपटॉप पे या मोबाइल हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा आपको। इस ऐसा नहीं, ऐसा चलेगा मोबाइल, हॉरिजॉन्टल करके आपको यूज करना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग व्यू भी यूज कर सकते हो, आप में से कई लोग ट्रेडिंग व्यू यूज करते रहेंगे। मैं जैसा आपको ब्रीफ करना चाहता था कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर हम यूज करते, या तो फिर आप जो ब्रोकर यूज करते हो, जैसे कि आप जीरोदा यूज करते हो, या फायर यूज करते हो, या एंजल यूज करते हो, शेर खान यूज करते हो, तो आप वो भी ग्राफ कोई भी चार्ट यूज कर सकते हो। लगभग सारे सारे ये सेम ही रहेंगे, टूल्स लगभग सेम रहेंगे, नॉट टू वरी। या ओके, नाउ लेट्स गो टू आवर टॉपिक। दो चीजों के बारे में डिस्कस करना है, रादर एक ही चीज है। इसके अंदर हमें समझना है रिगार्डिंग दिस, इसका मतलब।
कि ये 7 चीजें हर ट्रेडर को पता होनी चाहिए उसकी ट्रेडिंग साइकिल के बारे में, वो क्यों और क्या है ये हम समझने वाले हैं। पर पहले हमें वापस एक बार जर्नी समझनी पड़ेगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये नीचे क्यों आ रहा है यार? एक मिनट, मैं शायद इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। हम्म, एक सेकंड, ओके। आई विल ट्राई टू शेयर लाइक दिस सो दैट बीच में नहीं आएगा। आई होप सो। ओके, ठीक है ना? आई थिंक इट इज लुकिंग ओके। पूरा दिख रहा है आपको? ओके, ठीक है। सो पहली चीज है जो आपकी ट्रेडिंग की जर्नी है, जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ, कि ट्रेडिंग को पहले तो रैंडम नहीं समझना है, उसको बिजनेस समझना है। और ये समझना है कि अगर आज आपने एक्चुअली, काफी लोग बोलते हैं मुझे कि सर इतने साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लॉस हो रहा है, इतने साल से मैंने किया, कभी हुआ नहीं, अभी कैसे होगा? यानी ऐसा क्या है, जादू है? तो जादू मेरे पास नहीं है, जादू आपके अंदर ही है। यस, रिकॉर्डिंग चालू है सर, नॉट टू वरी। थैंक यू सो मच फॉर योर रिमाइंडर। रिकॉर्डिंग इज ऑन, आई चेक्ड। तो जादू आपके अंदर ही है, मैं आपको सिस्टमेटिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार आप सिस्टमेटिक बन गए, ट्रेडिंग का बिजनेस पूरा इसी के आधार पे है कि आपको सिस्टमेटिक बनना है। जैसे राजेंद्र जी ने या किसी ने कहा था आज कि यू नीड अ कम्युनिटी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपके जैसे लोग होने चाहिए, एक आपके पास एक मेंटोर और कम्युनिटी होनी चाहिए, दैट ऑल्सो हेल्प्स। एंड साइकोलॉजी, और यू हैव टू बिकम वेरी सिस्टमेटिक। तो आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग में पहली चीज आपको समझनी होती है कि ट्रेडिंग बिजनेस जो है, तो उसमें दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। एक है टेक्निकल स्किल, और दूसरा है माइंडसेट स्किल और मेंटल स्किल, यू कैन से। अभी प्रॉब्लम है कि ये मेंटल स्किल बहुत देर में समझता है हमें कि ये मेंटल स्किल की जरूरत है। दुनिया भर के लोग कहते हैं, कोई 98% कहता है, कोई 90 कहता है, कोई 80% एटलीस्ट कहता है कि 80% इंपॉर्टेंट है। बट हमारी ये ध्यान में नहीं आता है, या बहुत लेट ध्यान में आता है, या उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। सुबीर जी, बाद में ही क्वेश्चन ले लेते हैं यार, अभी क्वेश्चन कुछ लेंगे तो डिस्टरबेंस बहुत होगा। तो बाद में पूरा आई विल टेक क्वेश्चन, ओके? तो होता कैसे है कि हम जब नए आते, जैसे मेरी बारे में बात करूं तो 5 साल, 2009 से 2013, मुझे लगता था कि कोई ना कोई टेक्निक मिलेगा और मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, कोई ना कोई स्ट्रेटजी मिलेगी, मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। और मैं रोज नया टेक्निक क्रिएट करता था, स्टोकेस्टिक प्लस आरएसआई, आरएसआई प्लस बॉलिंजर, और कैसे इधर उधर करके पिछले 20-40 ट्रेड में मैं ये कोशिश करता था कि लगभग लूजर निकल जाए। और फिर मैं बोलता था अरे ये बढ़िया है। बट आगे जाके 2-3 लूजर आ जाते थे, फिर वही स्टोरी। तो मेंटल स्किल जरूरी है, ये हमें कोई बताता नहीं। और अगर हमारे ध्यान में आए भी या कोई बताए उसको ठीक कैसे करना है, उसके बारे में तो जीरो नॉलेज है, इसके लिए हम अटक जाते हैं। तो पहले समझना है कि ट्रेडिंग बिजनेस में हमें ये दोनों स्किल चाहिए, दोनों स्किल एक्वायर करने पड़ेंगे। टेक्निकल स्किल हो सकता है कि आप एक छोटा सा वर्कशॉप करो, छोटा सा एक कोर्स लगाओ, या यूट्यूबर को फॉलो करो, और टेक्निकल स्किल आपको मिल जाते हैं। और आपको लगता है कि अरे, एज पर दिस टेक्निक जो मैंने यूट्यूबर से सीखा है, या कोई टेक्निकल कोर्स में सीखा है, या कोई स्ट्रेटजी मैंने सर ने सिखाई, बहुत बढ़िया लगती है, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता तो मुझे ये प्रॉफिट हो जाता। तो ये हमें दिखता है चार्ट में, हाइंडसाइट में। बट एक्चुअल में जब ये होता है तब हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो एक्चुअल में, रियलिटी में और ड्रीम में बहुत फर्क हो जाता है, बिकॉज ऑफ द मेंटल स्किल, इमोशंस। तो हमें जैसे इसको एक्वायर किया, वैसे इसको भी एक्वायर करना पड़ेगा, ये पहले समझना पड़ेगा। तो दैट इज योर फर्स्ट स्टेज, कि ट्रेडिंग बिजनेस को समझना पड़ेगा कि इट इज ऑलमोस्ट अबाउट टेक्निकल स्किल, मेंटल स्किल। टेक्निकल स्किल उसको दिखाने का एक जरिया है, उसको रिप्रेजेंट करने का एक जरिया है। जैसे हमारी आत्मा है, हमारा मन है, उसको रिप्रेजेंट करने का जरिया ये शरीर है।
ना। इट इज सेम वे, साइकोलॉजी, मास साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रही है वो कैंडल्स, और कुछ नहीं है। दिस इज जो भी प्रिंट हुई है, दिस इज ऑल मास साइकोलॉजी ऑफ द पीपल, दिस इज ऑल मास साइकोलॉजी ऑफ द पीपल, और कुछ भी नहीं है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। नाउ एक बार आप ये समझे, 80-90% लोगों को तो यही नहीं समझ में आता है। वो, उनको माइंडसेट का बारे में पता ही नहीं, वो बेचारे टेक्निक के बारे में घूमते रहते। उसके बाद आपको एक चूज करनी है मेथड और बिजनेस। अभी एक, पहले तो एक बिजनेस टाइप, अभी ये चूज करते वक्त मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आपको ये चूज करना है कि आपका टाइमिंग क्या है। आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, आपको आपके पर्सनल चॉइस क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है। जैसे मुझे, अगर आप पूछो तो मुझे पहले से ही स्कैल्पिंग बहुत पसंद है। आई लाइक दैट फास्ट थिंग, जो फटाफट फटाफट 1 मिनट पे कुछ ना कुछ हो रहा है। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है पहले से। मैंने स्विंग नहीं किया, स्विंग भी करता हूँ, बट मुझे स्कैल्पिंग में जो मजा आता है वो स्विंग में नहीं आता है, या किसी चीज में नहीं आता है। तो एक पर्सनल चॉइस भी होता है, किसी को वो अच्छा नहीं लगता है, किसी को फियर नहीं है मन में, फियर का प्रॉब्लम नहीं है, पर किसी को थोड़ा आराम से शांति से 1 आवर पे या 1 डे को ट्रेड करना अच्छा लगता है। तो वो भी समझने के लिए कि खुद को क्या अच्छा लगता है, क्या सूट होता है, उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। इट इज नॉट लाइक कि कोई और कमा रहा है इसके लिए मैं कॉपी करूं, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट इजीली, क्योंकि यहाँ पे माइंडसेट इन्वॉल्व। तो टाइमिंग, आपका पर्सनल चॉइस, आपके गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स, आपका कैपिटल, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको डिसाइड करने के लिए आपको स्कैल्पिंग में जाना है, या इंट्राडे करना है, या स्विंग करना है 2-3 दिन का ट्रेड, या तो पोजिशनल करना है डेली टाइम फ्रेम पे 10 दिन 15 दिन, जैसे आलोक जी करते हैं। दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज मोस्ट ऑफ द पीपल डू। राजेंद्र जी करते हैं, काफी लोग करते हैं, प्रांजलि जी, वैभव जी स्विंग करते हैं, काफी लोग हैं। और पोजिशनल आलोक जी करते हैं, कुछ लोग पोजिशनल भी करते हैं। तो हर एक पर्सन अलग है, हर एक का चॉइस अलग है, राइट। नाउ ये एक बार आपने चूज किया कि मुझे क्या करके देखना है, हो सकता है अभी फॉरेन में कैसे है ना, फॉरेन में जो यूनिवर्सिटीज होते हैं, कॉलेज होते हैं, वहां पे कंपनीज है जो एक ग्रेजुएट को ले लेती है और उसको 10,000 20,000 डॉलर बोलती है, ले ले और ट्रेड कर। आपको विश्वास नहीं होगा, आप देख सकते हो, फंडेड ट्रेडर के साइट्स देख सकते हो। तो आपको 2 साल तो जो चाहिए ट्राई कर, ऐसे करके पैसा गया कोई वांदा नहीं तेरा, तुझे कुछ नहीं प्रॉब्लम। तो वहां पे बहुत टाइम होता है लोगों को, वहां पे इकोनॉमी वैसी है, और अलग चीज है कि वहां पे आप दूसरे के पैसे से भी ट्राई कर सकते हो, सीख सकते हो। यहाँ पे तो हम उतना चॉइस नहीं है ना, हम खुद का ही सेविंग यूज कर रहे हैं। तो हमें छोटे कैपिटल से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कैनॉट, वी डोंट हैव दैट लग्जरी कि बाबा हम टाइम पास करें वहां पे। तो हम थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं खुद को समझने के लिए कि मुझे क्या ठीक लग रहा है। हो सकता है उसमें 2-3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल चला जाए, पर हमें समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या अच्छा लगा। ओके, और देन यू कैन स्टार्ट विद दिस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा आपका कि आपको एक मेथड यूज करनी पड़ेगी, कोई ना कोई मेथड सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे स्कैल्पिंग में अभी हमारे पास 2 मेजर सिस्टम है, मैं अभी तीसरे भी सिखाऊंगा बाद में, पर टू मेनी सिस्टम सिखाऊंगा। तो फिर 2200 EMA की एक सिस्टम है जो सिंगल टाइम फ्रेम में चलती है, 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट पे हम यूज करते हैं। और 15 मिनट, 1 मिनट की जो सिस्टम है, दैट इज बेस्ड ऑन सपोर्ट रेजिस्टेंस एट 15 मिनट, जहाँ पे हम 50 EMA सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं, और बाकी प्राइस एक्शन यूज करते हैं। प्राइस एक्शन विथ सपोर्ट रेजिस्टेंस एट 15 मिनट। तो प्राइमरीली ये दो स्कैल्पिंग सिस्टम्स है। उसके बाद में इंट्राडे में हम फेडिंग यूज करते हैं जनरली, या तो फिर आप फेडिंग यूज नहीं कर रहे हो तो आप ट्रेंड फॉलोइंग यूज करते हो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी ये सिस्टम समझने की कोई जरूरत नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मल्टीपल सिस्टम्स हो सकती है। 15.1, 15 मिनट और 1 मिनट टाइम फ्रेम सर, 15 मिनट और 1 मिनट टाइम फ्रेम, दो टाइम फ्रेम यूज करते हैं।
15 मिनट, और स्कैल्पिंग में ये जो सिस्टम मैंने संडे को दिखाई, या अभी भी वीडियो डाले हुए हैं, 15 मिनट और 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज। या तो फिर स्विंग है, या तो फिर पोजिशनल है, जिसमें ज्यादा करके ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम ही हम यूज करते हैं, या तो फिर यहाँ पे हम प्राइस एक्शन यूज करते हैं। पर जनरली मैं आपको कहता हूँ कि प्राइस एक्शन आप थोड़ा सा वेट करके यूज करो, एक बार आपका फियर कम होने के बाद यूज करो। डायरेक्टली प्राइस एक्शन को किसी को सिखाना चाहिए ऐसा मुझे अभी तक तो नहीं लगा। लेट्स सी, इन द फ्यूचर मे बी एवरीवन इज लर्निंग, तो मुझे अगर वैसे लगे तो मैं डायरेक्ट प्राइस एक्शन भी सिखाऊंगा, बट प्राइस एक्शन राइट नाउ एटलीस्ट आई कीप इट एज अ नेक्स्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिकल ट्रेडिंग। तो आपको एक कुछ चीज डिसाइड करने की, मुझे फेडिंग करना है तो मुझे फेडिंग करना है, फेडिंग का साइकिल करके देखना है। लोग क्या बोलते हैं, मुझे फेडिंग का साइकिल बना के इनकम कमाना है इमीडिएटली, पहले महीने में इनकम। ऐसे नहीं होता है, हो भी सकता है, हो भी सकता है, बट इतना बड़ा इनकम नहीं होगा ना। आप छोटे कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हो तो इतना बड़ा इनकम नहीं होगा कि आप जॉब रिप्लेस कर रहे हो या बहुत बड़ा इनकम सोर्स। आप एक नया बिजनेस चालू कर रहे हो, आपको खुद की माइंडसेट और वो टेक्निकल स्किल दोनों को डेवलप करना है। तो आप एक साइकिल रेडी करके देखोगे, ट्रेड करके देखोगे, तो यू आर इंस्पेक्टिंग, यू आर करमचंद, यू आर इंस्पेक्टिंग द साइकिल, कि एक सिंपल ट्रेडिंग साइकिल करके देखोगे, तो यू आर एट दैट स्टेज। आपने पहले एक मेथड डिसाइड की कि चलो ये मेथड मुझे अच्छी लग रही है, स्कैल्पिंग की या इंट्राडे की, मैं अभी इसमें एक टेस्टिंग साइकिल करके देखूंगा। तो ये साइकिल करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो ये सिस्टम अच्छे से मुझे जैसी समझी है, मैं लिख के निकालूंगा ट्रेडिंग प्लान। उसके बाद में ट्रेडिंग प्लान के ऊपर से मैं दिन भर जो जो करने वाला वो स्टेप्स निकालूंगा, चेकलिस्ट। और फिर जब मैं 30 ट्रेड की जब साइकिल करूंगा, यानी 30 बार जब मैं ट्रेड करूंगा, तब मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसका डेटा स्टोर करूं। दो टाइप का डेटा है, एक टेक्निकल डेटा स्टोर करूं और एक इमोशनल डेटा स्टोर करूं मेरा। सो सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। मेरे पास अगर डेटा है तभी मैं वो सिस्टम, पहले तो चलती है कि नहीं मुझे समझेगा पहली चीज, क्योंकि 30-40 ट्रेड मुझे मिनिमम चाहिए। तो पहले चलता है कि नहीं समझेगा, चलता है तो कब चलता है वो समझेगा, कहाँ पे इंप्रूव हो सकता है वो समझेगा, क्या करना है क्या टालना है वो समझेगा, मेरी साइकोलॉजी की कहाँ तक पहुंची है। क्या 2-3 स्टॉप लॉस के बाद मैं नई सिस्टम के बारे में सोचने लगता हूँ, यूट्यूब देखने लगता हूँ, डर जाता हूँ, 2-4 विनर के बाद एकदम सपने देखने लगता हूँ, कैपिटल बढ़ाता हूँ, क्या करता हूँ मैं। मुझे एंट्री में हेजिटेशन होता है, एग्जिट में होता है, मेरी सिस्टम निफ्टी पॉजिटिव होती है तब चलती है निगेटिव। तो ये सारी चीजें यहाँ टेक्निकल डेटा, इमोशनल डेटा आपको बताने लगेगी। आपका फोटो भी है, आपने फोटो भी स्टोर करना चालू किया है हर एक ट्रेड का, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे, साउंड चालू है क्या, ये सारी चीजें यहाँ पे चालू हो जाएगी। तो आप जब पहली साइकिल कर रहे हो ना 30 ट्रेड की, तब आपको उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, क्योंकि ये तो आपको एक मौका मिला है दुनिया में। जब हमेशा कहता हूं कि दूसरा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें आप ये कर सकते हो कि चलो मैंने 1-2 लाख रुपया डाल के एक अमूल का आइसक्रीम का एजेंसी लिया, और 1-1.5 महीने के बाद मैंने छोड़ दिया, और मैंने कपड़े का दुकान निकाला, 1-2 महीने के बाद मैंने एक केमिकल फैक्ट्री निकाला। यू कैनॉट डू दैट, इतना इजी नहीं है। पर इतना इजी नहीं है, इसके लिए लोग रोज चेंज करते, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग ना। क्योंकि आपके पास पावर, इतनी बड़ी पावर है कि आप एक सिस्टम को 30-40 बार ट्रेड कर सकते हो। अगर नहीं चल रही, एकदम बकवास है, तो उसको छोड़ दो। अगर ठीक ठाक है उसको बेहतर करो, बढ़िया है तो उसके साथ आगे बढ़ो। तो ये बहुत बड़ी पावर है, दूसरे कोई बिजनेस में आप ऐसा नहीं कर सकते। यू हैव टू कंटिन्यू विद दैट बिजनेस फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स 1 ईयर। यहाँ पे आपको मौका है, बट वो मौके का आप खुद अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप उसको टाइम ही नहीं देते।
ना ही खुद को टाइम देते हो समझने के लिए सिस्टम, ना ही माइंडसेट बनने को। आप दो चार स्टॉप लॉस में दूसरा सिस्टम, तीसरा सिस्टम, चौथा टेक्निक वो कर देते हो। तो ऑलवेज ऐसे है कि जितनी बड़ी पावर आएगी उतना बड़ा आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, जो सुबह के ऑडियो में भी डाला था मैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू से ठीक है चलो मैं ये सिस्टम ट्रेड करके देखूंगा, देखूंगी कि भाई कैसे चल रहा है। आई विल आई विल टेस्ट दिस, आई विल टेस्ट दिस। बुरे से बुरा क्या होगा, बुरे से बुरा क्या होगा, सुनामी तो नहीं आ जाएगी। 1% का रिस्क से ट्रेड कर रहा हूं ना, तो 10,000 का 8,000 होगा, 8,500 होगा। सिस्टम बकवास है, ठीक है, सिस्टम ठीक ठाक है, 9.5 से 10,500 बन रहा है, इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, मेरे पास डेटा है, सिस्टम बहुत बढ़िया है, 11-12 हजार बन गया, तो इसी को और थोड़ा इंप्रूव करके कंटिन्यू करूंगा। तीन ही चीजें हो सकती है। बकवास है तो नया थोड़ा मेथड ले लूंगा, उसको टेस्ट करूंगा, उसमें क्या हो, चाहिए तो बैक टेस्टिंग करने के बाद करूंगा, उसको क्या हो। तो आपको अभी ये डेटा बनाना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन योर करियर। ट्रेडिंग बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि एक बार अगर आपने सही से डेटा बनाया और उस डेटा ने अगर आपको बताया कि आपके पास अभी एक प्रॉफिटेबल सिस्टम है और आपका माइंडसेट भी हो गया है कि आप एक ही सिस्टम पे 25-30 बार ट्रेड कर सकते हो, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। पूरी दुनिया में, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में कमोडिटी, करेंसी, ऑप्शन, फॉरेक्स, पूरी दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड, 4 या 5% लोग, यानी 100 में से 4 या 5 लोग भी एक ही सिस्टम पे 25-30 ट्रेड नहीं ले सकते। उनके पास माइंडसेट स्किल नहीं है, और नहीं है इसका एक ही रीजन है कि उनको वो सीखने का एक्सेस ही नहीं है। आप आज, यानी मैं कोई मेरा बड़प्पन नहीं बोल रहा हूं, मैंने जो सहा वो दूसरे नहीं सहे, इसके लिए मैंने मेंटोरशिप चालू किया, ठीक है ना, मैं कोई मेरा बड़ाई नहीं कर रहा हूं, बट फ्रैंकली आज आपके पास गूगल है, आपके पास यूट्यूब है, आप गूगल या यूट्यूब पे जाके सर्च करो कि ट्रेडिंग माइंडसेट, आपको सारे लोग बोलेंगे 80%, 85%, 90% इंपॉर्टेंट है। बट आप ये भी सर्च करो कि क्या इसके इसके ऊपर कोई कोर्स मिल रहा है, क्या इसके ऊपर कोई मेंटोरशिप दे रहा है, क्या रिकॉर्डेड वीडियो का सीरीज दे रहा है, कुछ भी नहीं है। बहुत मेहनत से ढूंढना पड़ेगा आपको एक एक पॉइंट, यानी महीना लगेगा आपको कुछ कंटेंट रेडी करने को, उसमें भी कॉन्फ्लिक्टिंग कंटेंट आएगा। सो पीपल आर, उसका रीजन ये भी है कि टेक्निक बेचना बहुत आसान है, और दूसरा रीजन ये है कि ऑलवेज इन मार्केट देयर इज अ डिमांड एंड सप्लाई। अगर लोग स्ट्रेटजी मांग रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं ना माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, पता ही नहीं है, और कहाँ सीखने के लिए कुछ नहीं, तो वो स्ट्रेटजी मांग रहे हैं। तो एज अ ट्रेनर लोग स्ट्रेटजी बेच रहे हैं, तो वो एक साइकिल है डिमांड एंड सप्लाई का। इसके लिए 97% लोग साइकोलॉजी नहीं बना पाते, या उनको एक्सेस नहीं है बेचारों को, और इसके लिए दे नेवर एबल टू डू, वो नहीं कर पाते 90% लोग दुनिया भर में। तो आपने भले टेस्टिंग के हिसाब से अगर ये कर दिया ना, 30 ट्रेड का एक साइकिल किया, वहां पे आप 90% बाजी मार गए, यू आर ऑलरेडी इन द टॉप 5 पीपल इन द पर 100, यानी 5% पीपल इन द वर्ल्ड ट्रेडर। अगर आपने 30 का साइकिल कंप्लीट कर दिया, फिर भले 30 का 30 स्टॉप लॉस हो या टारगेट, इट डजेंट मैटर, वो कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। आई मीन इट्स ह्यूज, यू शुड सेलिब्रेट दैट टाइम कि आपने साइकिल कंप्लीट की। अभी ये जब साइकिल कंप्लीट करोगे ना, तभी आपके पास डेटा बनेगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो आपके पास पूरा डेटा बनेगा, जैसे मैं हमेशा जर्नल्स दिखाता हूं आपको, तो यू विल हैव अ कंप्लीट डेटा। एंड ये डेटा जो है, वो डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि द मोमेंट यू हैव डेटा, आप अंदर से आश्वस्त हो गए, यानी यू नो कि ये सिस्टम ठीक है, मैंने 1 महीना गवाया, पर ये सिस्टम बकवास है, मैं वापस ट्राई नहीं करूंगा, या मुझे सूट नहीं हो रही है, या यू नो दिस इज समथिंग वेरी पावरफुल, इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करूंगा, मेरे लाइफ का इनकम सोर्स मिल जाएगा।
और ये अरे पहले से ही बढ़िया है, कुछ नहीं करना है, बस अभी और सिस्टमेटिक बनना है, तीनों में से एक ही चीज। तो द सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस यू गेट बाय दिस वन एक्सरसाइज 30 ट्रेड चैलेंज, कि आप अलग लेवल पे पहुंच जाते हो। एंड जो डेटा बनता है ना, वो आपको ये सिस्टम के बारे में और खुद के बारे में, क्योंकि आप माइंडसेट डायरी भी लिख रहे हो, बहुत कुछ बताता है। फोटो भी रखा है, सब कुछ रखा है, जो एडवांटेज दूसरे लोगों के पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने डेटा बनाया नहीं, उन्हें 30 ट्रेड भी नहीं की। नाउ वंस दिस डेटा इज क्रिएटेड, आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। आप जल्दी यानी विनर में खड़ा नहीं रहते आप। चार टाइप के साइकोलॉजी में बेसिकली देर आर 4 मेजर प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकली, कि एक इंसान ने यहाँ पे ट्रेड लिया, ये स्टॉप लॉस लगाया, ये टारगेट लगाया। देर आर 4 प्रॉब्लम्स विच, जो 4 प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं साइकोलॉजी के। पहले तो आप स्टॉप लॉस नीचे नीचे करते हो, एवरेजिंग करते हो, रिवेंज करते हो, बड़ा लूजर होता है, कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो पहला प्रॉब्लम होता है कि आप होप करते रहते हो कि अब भी ऊपर जाएगा, कुछ भी करके लूजर को बचाना है, आपको वो हर्ट वापस लेना नहीं, इसके लिए आप बड़ा लूजर कर रहे हो। तो पहला प्रॉब्लम है कि स्टॉप लॉस कट ना करना। दूसरा प्रॉब्लम है कि ये भी होता है कि आप इमीडिएट कट कर लेते हो, यानी स्टॉप लॉस तक रुकते भी नहीं, यहीं पे कट कर लेते हो डर के मारे, और फिर वो ऊपर चला जाता है और फोमो हो जाता है। तीसरा प्रॉब्लम है विनर को जल्दी कट करना, उसके बाद कभी कभी ऊपर चला जाता है, फोमो हो जाता है। और चौथा है कि कट ही नहीं कर पाना, यानी प्रॉफिट में भी कट नहीं कर पाना, टारगेट के ऊपर भी। आपको 7,000 दिखेगा, फिर 6,000 पे आएगा तो आप इसलिए रुके क्योंकि आपको 8,000 चाहिए। आप सोचोगे अभी 6,500 हो गया तो छोड़ूंगा, फिर 5,000 हो गया, फिर आप बोलोगे 6,000 तो छोड़ूंगा, फिर 3,000 हो गया, ऐसे करके करके माइनस में चला जाएगा। सो ये चार प्रॉब्लम है बेसिकली ट्रेडर्स के, और चारों के पीछे एक ही रीजन है। दे हैव नो कॉन्फिडेंस ऑन द मेथड। आप जो मेथड, सिस्टम, स्ट्रेटजी, टेक्निक यूज कर रहे हो, उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए तो आप ये सारी गलतियां कर रहे हो, इसीलिए तो आपको उसको बीच में छोड़ के भाग रहे हो सिस्टम को। यू हैव नो कॉन्फिडेंस। अब ये कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? कॉन्फिडेंस यहां से आएगा, कॉन्फिडेंस यहां से आएगा। यू हैव डेटा, आपके पास प्रूव्ड सिस्टम है कि ये चलता है, ये नहीं चलता, ये चलता है, ये नहीं चलता। आपके पास फोटो है विनर के, लूजर के। और एक बार आप ये स्टेज पे आ गए कि आपके पास डेटा क्रिएट हो गया और आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया, देन आपको बस लाइफ टाइम यही साइकिल करनी है, कि रिव्यू करना है, वापस एक साइकिल करनी है, वापस रिव्यू करना है, वापस एक साइकिल करनी है, एंड कीप ग्रोइंग, थोड़ा थोड़ा कैपिटल बढ़ाना है। इससे आपका इनकम सोर्स बनेगा। दिस इज द वे ट्रेडिंग जर्नी गोज, दिस इज द वे ट्रेडिंग जर्नी गोज। बट इतना किसी को पता नहीं होता है। मार्केट में लोगों को क्या लगता है, जो मुझे लग रहा था 5 साल, कि भाई मैं आज मार्केट में आया, मुझे बनना है प्रॉफिटेबल, मुझे चाहिए पैसा, तो मुझे चाहिए एक कॉल देने वाला, या तो एक टेलीग्राम चैनल, या तो एक बढ़िया स्ट्रेटजी या सिस्टम मुझे चाहिए। अगर उसमें पैसा मिलेगा तो मुझे पैसा मिलेगा। ये कचरा दिमाग में भरा हुआ होता है, और उसको समझ में ये नहीं आता है कि इसमें भी लूजिंग स्ट्रीक आएगा। कैपिटल ऐसे बढ़ता है, जब भी 3-4 लूजर आएंगे, मैं ये वो सारी गलतियां करूंगा, बड़ा लॉस करूंगा, और सिस्टम को ही छोड़ दूंगा, इसको दूसरे पे चले जाऊंगा, तीसरे पे चले जाऊंगा, चौथे पे चले जाऊंगा। तो मुझे ये पता ही नहीं है, तो इसके लिए मैं ये लॉस कर। नाउ जब ये आप डेटा बना रहे हो, आज का जो सब्जेक्ट है मेन, मुझे ये सारा क्लियर करना था एक बार वापस। और मैं आई नो कि मैं 2-3 बार शायद आपको बोल चुका हूँ, हैमर हैमर कर रहा हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैमर दैट ऑन योर ब्रेन्स। ये जो डेटा है, ये जो डेटा है, ये डेटा आपको कैसे बनाना है? तो जर्नल तो आपको मैं दिखाऊंगा, बट मेनली
7 चीजें आपके जर्नल से आपको मिलनी चाहिए, यानी व्हेन यू आर डूइंग अ रिव्यू आपके पास 7 चीजें होनी चाहिए। एवरेज आर मल्टीपल, अभी एक एक चीज देखेंगे। एवरेज आर मल्टीपल, इसका मतलब, चलो मैं कोई एक जर्नल ले लेता हूँ। पुराना जर्नल ही निकाल लेता हूँ, क्योंकि अभी ये इसमें मुझे स्टूडेंट का ही जर्नल दिखाऊंगा। स्टूडेंट का जर्नल में मुझे शायद दिवेश जी का जर्नल रहेगा मेरे पास। आई विल सी। वन सेक, आई विल जस्ट ओपन द जर्नल। पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि इसमें रिवॉर्ड टू रिस्क कितना है। रिवॉर्ड टू रिस्क कितना है, आपकी जो सिस्टम है उसमें रिवॉर्ड टू रिस्क कितना है, अलग अलग रिवॉर्ड टू रिस्क के लिए कितना पैसा बन रहा है। दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट। एवरेज आर मल्टीपल, इसका मतलब आपने 30 बार ट्रेड लिया। आपने 30 बार ट्रेड लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका जो एवरेज रिवॉर्ड टू रिस्क है वो कितना है, आपका रिवॉर्ड टू रिस्क कितना है वो आपको पता होना चाहिए। दैट इज आर मल्टीपल, यानी इसका मतलब अगर आप 100 रुपीज का रिस्क ले रहे हो, तो हो सकता है कि आपका रिवॉर्ड टू रिस्क, कभी आपने 200 हिट किया, कभी आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो आपका रिवॉर्ड टू रिस्क 1.65 है। 1.65 का रिवॉर्ड टू रिस्क है। इसका मतलब 100 रुपीज के रिस्क के अगेंस्ट आपने 165 रुपीज बनाया। 1.65 इज योर रिवॉर्ड टू रिस्क। सो वो पहले चीज आपको पता होना चाहिए कि आपका रिवॉर्ड टू रिस्क कितना है। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका लूजिंग ट्रेड साइज क्या है। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको, अगर मुझे कोई ट्रेडर मिलता है और मुझे बोलता है कि मैंने सर इतना बड़ा विनर मारा, उतना बड़ा विनर मारा, तो मैं उसको हमेशा बोलता हूं कि मुझे तेरे लूजर दिखा। आई वॉन्ट टू सी यूर लूजर। आई डोंट केयर अबाउट योर विनर, मुझे आपके लूजर देखना है। क्योंकि अगर उसके लूजर कंसिस्टेंट है, इसका मतलब वो एक ही अमाउंट की लूजर दे रहा है, एक ही अमाउंट की लूजर बार बार दे रहा है, इसका मतलब वो बहुत बढ़िया ट्रेडर है। इमीडिएटली समझ जाता है, क्योंकि फिर उसके मन में साइकोलॉजिकल इशू नहीं है ना। अगर कोई साइकोलॉजिकल इशू होगा, तो वो कभी कभी 100 के बदले में 40 में कट करेगा, और कभी कभी 100 के बदले में 700 में कट करेगा, -700 कर देगा। अगर उसके सारे लूजर 95 से 105 110 में है, इसका मतलब साइकोलॉजिकली ही इज ऑलरेडी देयर। और अगर साइकोलॉजिकली मेंटल स्किल उसके पास है, तो टेक्निकल स्किल तो होगा ही। इट इज वेरी ऑब्वियस ना। सो आई वॉन्ट टू नो द एवरेज लूजर साइज। उसके बाद में आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो एवरेज ट्रेड साइज, विनिंग ट्रेड साइज। नाउ आप जब आपका ट्रेडिंग का समरी करते हो, यू मेक अ समरी आफ्टर रिव्यू। आपने रिव्यू किया, मैं आपको रिव्यू समरी भी दिखा दूंगा। मेरे पास अभी वो एक्सेल नहीं है, पर दिखा दूंगा। रिव्यू समरी करते हो कि आपने 30 ट्रेड लिया। ओके, आपका विनर्स है सपोज 22, और आपका लूजर है सपोज, अभी मैं बीच वाले ट्रेड छोड़ ही देता हूं, फॉर एग्जांपल 8। ओके, तो और आपका कैपिटल है सपोज 10,000, और आप रिस्क ले रहे हो 100 रुपीज का 1% के हिसाब से। तो यहाँ पे आपका इन जनरल तो 2200 रुपया बना, 4400 रुपीज बना। 2 to 1 का रिवॉर्ड टू रिस्क है ना। रिस्क आपका 2 to 1 का रिवॉर्ड टू रिस्क है सिस्टम में, पहली बार आप जब ट्रेड कर रहे हो। 4400 बना और 800 रुपया आपका गया। ओके, नाउ यू नो कि ओवरऑल आपने आपका आर मल्टीपल 2 to 1 है, और आपका विनिंग रेट 30 में से 22, सो इट इज अराउंड 70%। 70% विनिंग रेट।
नाउ यू शुड ऑल्सो नो कि आपका बड़े से बड़ा लूजर कौन सा है। तो ये केस में 100 रुपीज ही है, और बड़े से बड़ा विनर ये केस में 200 रुपीज ही है। बट अगर आप आपके जर्नल में ये सारी चीजें स्टोर कर रहे हो कि रिवॉर्ड टू रिस्क 221 के हिसाब से 291 रुपीज बना, पर अगर रिवॉर्ड टू रिस्क 321 होता तो 386 रुपीज बनता। अगर रिवॉर्ड टू रिस्क 221 प्लस 9 AM है, ये मैं सिखाऊंगा, तो 314 बनता। अगर 3:15 बजे तक छोड़ देता तो 137 बनता। यहाँ पे आपका रिवॉर्ड टू रिस्क 300 रुपया, यहाँ पे 400, यहाँ पे 454, यहाँ पे 475 बनता अगर आप शाम तक छोड़ देते विनिंग। सो 475 आपका बड़ा विनर हो गया। अभी ये जितने विनर है आपके, यानी आपके एज पर 221 तो यही बनेगा, 321 तो यही बनेगा। बट ये ओपन है ना, ये दोनों सिस्टम ओपन है। इसमें मैक्सिमम जो रहेगा, इसमें जो नंबर मैक्सिमम रहेगा ये 454 है, और इसमें 475 मैक्सिमम है शायद। तो आप क्या लिखोगे? सर ट्रेड का विंगर विनर, उसके बारे में बात करेंगे सोबिर जी, ठीक है। आप लास्ट में पूछ लेना, मुझे नहीं समझा एग्जैक्टली, आप लास्ट में पूछ लेना, ठीक है। तो अभी इसमें आप कैसे लिखोगे कि 221 के लिए बिगेस्ट विनर 200 है, पर 221 के लिए 321 के लिए बिगेस्ट विनर 300 है। बट अगर आप 3:15 बजे तक छोड़ रहे हो, टारगेट इंट्राडे कर रहे हो, तो आपका विनर कितना भी बड़ा हो सकता है। आपका विनर कितना भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि कोई फिक्स टारगेट नहीं है। तो दैट इज 475। इन दिस केस दैट इज 475। दिस वाज 475, ठीक है। तो वो भी आपको नोट करना जरूरी है। वो भी आपको नोट करना जरूरी है कि अगर मैंने 3:15 बजे तक टारगेट ओपन छोड़ दिया, या तो स्टॉप लॉस लेके जाए या शाम तक जहां जाना जाए, तो मेरा 375 रुपीज, 475 रुपीज बन रहा है अगेंस्ट 100 रुपीज रिस्क। तो इससे क्या होगा, जब आपके पास 30 या 40 ट्रेड का डेटा आएगा, तो हो सकता है आपके ध्यान में आएगा, अरे ये सिस्टम मेरा ऐसा है कि अगर मैं सिलेक्शन अच्छा करूं, 1% का रिस्क लूं, और कुछ भी नहीं करूं, सिर्फ 3:15 का मुझे अलार्म, मैंने भी ये ट्रेडिंग किया है और बहुत बढ़िया चलता है। 3:15 बजे का अलार्म लगाया मैंने, सिलेक्शन बहुत पावरफुल होना चाहिए। 3:15 बजे मैं ओपन करके देखूंगा और एग्जिट कर दूंगा 3:10 को। कुछ देखना ही नहीं है, मार्केट एंट्री के बाद स्टॉप लॉस लगाना है, बाकी कुछ देखना नहीं है, 3:10 पे एग्जिट करना है। तो हो सकता है कि अगर मेरी सिस्टम में बड़े बड़े विनर लग रहे हैं, तो मैं यही करूँ ना, ये क्यों करूँ, ये क्यों करूँ, यही करूँ। तो इसके लिए ये मैट्रिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विन रेट। नो, विन रेट इज वेरी क्रूशल। विन रेट जहां पे है अपना 70%, इस केस में है 70%। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, विनिंग रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू योर कॉन्फिडेंस। विनिंग रेट आपके कॉन्फिडेंस से रिलेटेड होता है। जैसे सोबिर जी ने बोला कि किसी का विनिंग रेट अगर 60% है और रिवॉर्ड टू रिस्क 221 है, वो उतना ही पैसा बनाएगा कि दूसरे किसी का 30% है और 521 है, दोनों सेम पैसा बनाएंगे। मैंने पहले एक्सप्लेन किया, अगर आपके पास 10,000 रुपया कैपिटल है और आप 100 ट्रेड ले रहे हो, तो इसका भी 8,000 बनेगा और इसका भी 8,000 बनेगा। ये मैथमेटिक्स मैंने पहले समझा है, वापस कभी समझाऊंगा। बट दोनों में 8,000 रुपया बनेगा, 60% 221 रिवॉर्ड टू रिस्क या 30% 521। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है, ये केस में प्रॉब्लम क्या होता है
कि यहाँ पे लूजिंग स्टिक्स बड़े रहेंगे, यहाँ पे कम विनर है ज्यादा लूजर है ना, तो यहाँ पे लूजिंग स्टिक बड़े रहेंगे। लूजर ज्यादा रहेंगे, 100 में से 70 लूजर है, 30 ही विनर है। तो एक बार आपने 4 5 6 लूजर खाए, उसके बाद आप विनर के टाइम खड़े नहीं रहोगे इतने बड़े विनर के लिए। 4 5 लूजर खाए आपने, तो उसके बाद आपको छोटा विनर भी मिलेगा, आप ले लोगे, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो इसके लिए ये सही है, दिस इज बेटर देन दिस। ओके, नाउ गोइंग अहेड, आपका विनिंग परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। होल्डिंग टाइम, नाउ ये होल्डिंग टाइम जो है ना, ये बेसिकली स्विंग वालों के लिए है, और कई कभी कभी ऑप्शन बायर्स के लिए भी है, पर ऑप्शन बायर्स को मैं 9 EMA यूज करने को सिखाऊंगा, तो यू कैन गेट आउट विथ 9 EMA। या ट्रेंड, ज्यादा टाइम आप नहीं रह सकते मार्केट में, यू हैव टू गेट आउट वेरी क्विकली। बट होल्डिंग टाइम इज मेनली फॉर स्विंग एंड पोजिशनल, कि अगर आप स्विंग या पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो, आपको 2% का प्रॉफिट हो रहा है कैपिटल पे, उसके लिए आप 6 महीना नहीं रुक सकते, उससे अच्छा एफडी कर लो, कोई पॉइंट ही नहीं है, एफडी में ज्यादा मिलेगा। तो होल्डिंग टाइम कितना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू नोट दैट। एंड देन जब आप होल्डिंग टाइम, इसमें आप जब आपके जर्नल में, आप जब जर्नल बनाते हो, अगर आपने ये टाइमिंग आपने देखा रहेगा, कुछ जर्नल जैसे प्रांजलि मैडम का है, वैभव जी का है, उसमें एंट्री टाइम डेट है और एग्जिट डेट टाइम है। एंट्री डेट टाइम एग्जिट डेट टाइम रखा है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली exactly समझना चाहिए कितने दिन में स्विंग का टारगेट हिट हुआ। क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपका जो कैपिटल है ना, वो ज्यादा से ज्यादा बार रोल होना चाहिए। बिजनेस है ना, बिजनेस में आपका कैपिटल जितनी बार रोल होगा, अगर वो प्रॉफिटेबल है तो ज्यादा पैसा मिलेगा, वेरी सिंपल। तो आपको पता होना चाहिए, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे विद द डेटा, कि कौन से टाइप के ट्रेड 2 दिन में खत्म होते हैं, कौन से टाइप के ट्रेड सेम डे बीटीएसटी हो जाते हैं, और कौन से टाइप के ट्रेड के लिए 10 दिन लगता है। तो विद द नॉलेज यू विल एबल टू ट्रैप, यू विल एबल टू गेट मोर एंड मोर फास्टर ट्रेड्स। समझ रहे हो ना? जैसे जैसे आप इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग करते हो, एक साइकिल की, दूसरी साइकिल की, तीसरी साइकिल की, चौथी साइकिल की, आपका डेटा बढ़ रहा है, आप हर एक टाइम एंट्री और एग्जिट टाइम लिख रहे हो, आपके पास फोटो है, अभी आप सॉर्ट कर सकते हो कि 2 दिन में कौन सा ट्रेड खत्म हुआ, 2 दिन में कौन सा विनर लगा, एक दिन में कौन सा विनर लगा, और 3 दिन में कौन सा विनर लगा, और कौन से विनर को 15 20 दिन लगे। फिर आप डेटा के अंदर जा सकते हो, और ये देख सकते हो, फोटो देख सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है, क्या कुछ आपको मिल रहा है क्ल्यू, कि ये बाबा 2050 के ऊपर है, वहां से बर्स्ट हो रहा है, या डिमांड सप्लाई से बर्स्ट हो रहा है, कुछ लॉजिक मिल रहा है आपको, कुछ लॉजिक दिखने लगेगा, क्योंकि आपका डेटा है, कॉन्फिडेंस आपका है। उस लॉजिक को यूज करके आप ऑप्शन बायर बन सकते हो। समझा? मैं क्यों बोलता हूं आपको इक्विटी से ऑप्शन में जाना है, क्यों बोलता हूं? आपके पास अगर ये ग्राउंड फ्लोर नहीं है, तो आप फोर्थ फ्लोर में कैसे जाओगे रहने को? ऑप्शन बाइंग इज फोर्थ फ्लोर, आपके पास फाउंडेशन नहीं है बिल्डिंग का। एक बार आपको पास स्विंग का डेटा बन गया, आपके पास 200 विनर है, उसमें से 30 विनर 2 दिन में खत्म हुए, एक दिन में खत्म हुए, उसका आपने फोटो निकाला, डेटा निकाला, स्टडी किया, आपको समझ में आया कि डेली में या वीकली में ये पर्टिकुलर टाइप के ट्रेड में है, पर्टिकुलर चीज हो रही है, वैसे वाले ट्रेड्स को आप बाजू में लोगे, स्टडी करोगे कि भाई ये जल्दी क्यों चले, यही जल्दी क्यों चले, क्या इसमें कोई समानता है, कोई लॉजिक है। वो लॉजिक पकड़ के आप एक ऑप्शन बायर बनोगे स्टॉक में। लोग उल्टा आते हैं, पहले स्टॉक ऑप्शन बाइंग में जाएंगे, मार खाएंगे, बाद में इक्विटी में आएंगे। ऐसे नहीं करना है, ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर जाना। सेम थिंग फॉर इक्विटी टू एनी ऑप्शन बाइंग। हमारे इंडिया में सब उल्टा चलता है, लोग उल्टे जाते हैं। उसके बाद ट्रेड मैनेजमेंट एफिशिएंसी एंड इमोशनल एफिशिएंसी, दिस टू फैक्टर्स कम इन माइंडसेट, माइंडसेट में आते। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जब आप जर्नल बनाते हो,
तो आप माइंडसेट डायरी में आप क्या कर सकते हो कि माइंडसेट डायरी में आप एक काम कर सकते हो कि आप खुद को स्टार दे सकते हो कि मैंने ये ट्रेड्स किए। जैसे महेश जी ने खुद को स्टार दिए थे, तो अगर मैंने सारा कुछ सही किया है तो मैं खुद को एक स्टार दूंगा। अगर मैंने कोई साइकोलॉजिकल मिस्टेक किया है, स्टॉप लॉस मूव किया, टारगेट मूव किया, मैं -2 स्टार दूंगा। मैं खुद को -2 स्टार दूंगा। ठीक है। दिस कैन बी वन मेथड। अनदर मेथड कैन बी कि आप आपके ट्रेड को 3 पार्ट में डिवाइड करो। एंट्री का पार्ट, आपका ट्रेड मैनेजमेंट का पार्ट, जहां पे आप ट्रेड मैनेज करते हो। मैंने इनिशियली तो नहीं, पर बाद में आपको स्टॉप लॉस मूव करना है, क्वांटिटी भी स्केलिंग करना है। पहले साइकिल में नहीं करना है, बाद में तो करना है ना। और एग्जिट का पार्ट, तो आप कौन से पार्ट में साइकोलॉजिकल मिस्टेक कर रहे हो वो आपको नोट करना है। आपको हर एक के लिए एक स्टार देना है। हर एक के लिए एक स्टार देना है। अगर आप कोई गलती कर रहे हो तो -2 स्टार देना है। और हर एक चीज के लिए एक स्टार या -2 स्टार देना है। सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आप, ब्लैंक दिख रही है स्क्रीन, स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन यू कैन सी, आई होप। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? ओके। यस। तो आप एंट्री मैनेज, ट्रेड मैनेजमेंट या एग्जिट को अलग अलग टाइप से ट्रीट करोगे, अलग अलग स्टार दोगे। दैट इज अनदर वे यू कैन रियली राइट इट डाउन। यानी आपका इमोशनल एफिशिएंसी और ट्रेड एफिशिएंसी को आप चेक कर सकते हो कि किस तरह से आप। तो दीज आर बेसिकली टू टाइप्स। एक तो खुद को स्टार दे सकते हो, और आपका गोल क्या होना चाहिए। आपका गोल होना चाहिए कि 30 ट्रेड के बाद आपके पास मिनिमम, आफ्टर 30 ट्रेड्स आपके पास मिनिमम 15 या 20 स्टार हो। डोंट केयर अबाउट मनी। पहले 2 साइकिल पैसे के बारे में भूल जाओ। पहले 2 साइकिल पैसे के बारे में भूल जाओ, ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल बनोगे 2-3 साइकिल के अंदर। आपको ये देखना है कि आपको मैक्सिमम स्टार कमाने हैं, 15 से 20 स्टार मिलने हैं पहले 2 साइकिल। या यार रिकॉर्डिंग आ जाएगी, कोई issue। जितने ज्यादा स्टार उतना बढ़िया है। जितने ज्यादा स्टार उतना बढ़िया है। तो आपको बेसिकली यू हैव टू ट्राई टू स्टार्ट बिकमिंग अ प्रोसेस ड्रिवन पर्सन। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो ट्रेडिंग बिजनेस है उसमें 2 लोग होते हैं। आप ही आपके बॉस हो, आप ही आपके एम्प्लॉय हो। तीसरा कोई नहीं। यहाँ मेंटोर है, कम्युनिटी है। एट एंड ऑफ द डे आप ही आपके बॉस हो, आप ही आपके एम्प्लॉय हो। तो अभी आप जब प्लानिंग करते हो, ट्रेडिंग प्लान, चेकलिस्ट, वो टाइम पे, या जर्नलिंग, वो टाइम पे आप बॉस हो। और जब एग्जीक्यूट करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो आप एम्प्लॉय हो। तो आपको जो काम दिया आपको करना है, खत्म। जो होगा वो देखा जाएगा। मुझे ये पता है ये करना है, चेकलिस्ट फॉलो, तो मैं ये चेकलिस्ट फॉलो करूंगा। प्रॉफिट ऑलवेज टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। प्रॉफिट, आप डायरेक्टली प्रॉफिट को कंट्रोल कर ही नहीं सकते ना। प्रॉफिट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, यू डोंट नीड टू वरी। आपका काम है लूजर कट करो, लूजर को कट करो, लूजर को कट करो, लूजर को कट करो, लूजर को कट करो, जर्नल बनाओ, लूजर को कट करो, जर्नल बनाओ। यही काम है। विनर के लिए टारगेट है। और एक सिंपल चीज है ना, अभी ये वॉल है, ठीक है, मैं वॉल को चिपक के पीछे बैठा हूं। मैं पीछे कितना जा सकता हूँ? इतना ही जा सकता हूँ। स्टॉप लॉस इतना ही है, पर आगे मैं कितना भी बढ़ सकता हूँ ना। समझ रहे हो? प्रॉफिट बढ़ाने के लिए बहुत जगह है। एक बार आपका साइकोलॉजी ठीक हो गया, माइंडसेट परफेक्ट हो गया, आपके पास एक टेक्निक आ गया हाथ में, 1-2 साइकिल में, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए बहुत जगह है। आप 2-1 का 3-1 कर सकते हो। अगर आपको कोई बड़ा विनर मिलने लगे तो आप उसमें स्टॉप लॉस ऊपर मूव कर सकते हो, क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। बट स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस ही रहेगा, वो नहीं बढ़ेगा। राइट। सो यू रियली डोंट नीड टू वरी अबाउट
बीइंग प्रॉफिटेबल यू नीड टू वरी अबाउट बीइंग सिस्टमेटिक। आपको सिस्टमेटिक बनने के बारे में सोचना है कि मैं सिस्टमेटिक कैसे बनूं। बाकी कोई बाकी कोई चिंता करने जैसी बात ही नहीं है ट्रेडिंग में। इट इज ओनली अबाउट बीइंग सिस्टमेटिक। दूसरा कोई बिजनेस में ऐसे नहीं होता, बहुत कंपटीशन होता है। ट्रेडिंग में यू हैव टू बी जस्ट सिस्टमेटिक। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो। आई थिंक इट इज ऑलरेडी 9:30। आज एक्चुअली कल रात को लाइट नहीं था हमारे यहाँ पे, बहुत सुबह आया। सो इसके लिए सुबह मैंने लेक्चर नहीं लिया। बट आई थिंक इट वाज अ वेरी नाइस ट्रेड। इन बहुत अच्छा ट्रेड आया था बैंक निफ्टी में। उसने फेक आउट किया। जिस तरह से मार्केट ओवरऑल स्ट्रांग था, बैंक निफ्टी में फेक आउट होने के चांसेस लग रहे थे। इसके लिए मैंने मैसेज डाला बैंक निफ्टी में फेक आउट हो सकता है, निफ्टी को ऊपर लेके जा सकता है। और वैसे ही बैंक निफ्टी ने फेक आउट किया, फिर निफ्टी को ऊपर लेके गया। तो और एसबीआई नहीं, बी बीएससी बीएससी और एक ट्रेड था मुझे याद नहीं, जो दो ट्रेड इसमें बहुत अच्छे थे स्कैल्पिंग में भी। बीएससी में इनफैक्ट दो ट्रेड थे। सीडीएसएल आपने लिया था। हल एल हिंदुस्तान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो वो स्कैल्पिंग में बहुत बढ़िया ट्रेड थे, जो सेम 15 मिनट के 15 मिनट से वो जा रहे थे। या वीडीएल काफी मार्केट स्ट्रांग ट्रेंडिंग होता है तो काफी अच्छे ट्रेड आते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे कल जब मिलेंगे ना, हम वो सारे ट्रेड देख लेंगे। आज थोड़ा सा ये सारे ट्रेड मुझे कल बताना, हम सारे ट्रेड देखेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी का भी देखेंगे और ये सारे ट्रेड कल देखेंगे। मैं सोबीर जी का क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली 45 मिनट में निकलना था, बट थोड़ा लेक्चर एक्सटेंड हुआ। बट आई विल टेक ऑल द क्वेश्चंस। बोलिए सोबीर जी। मैं ये कह रहा था कि जैसे कि अभी आपने बताया ना कि जैसे 30 ट्रेड अगर बनते हैं, जैसे 30 में से आपने 22 बताया, तो आज मैंने रियलाइज किया कि अगर सर, अगर मैं 30 तो 22 तो सर आपने बहुत ज्यादा बता दिया। अगर मेरे उसमें से 10 भी हो 10 बहुत हो 10 भी बनते गया। हैं ना यस। सर, अगर स्ट्रेटेजी मेरी अगर मेरी स्ट्रेटेजी में रिवॉर्ड बढ़िया है, अच्छा है, 1:4 का है, 1:5 का है, और आपने जैसे स्ट्रेटेजी बताई है उसमें तो सर 200%। मैं तो कहता हूँ सर वो 1:100, 1:150, 1:80 का टारगेट देती है सर। अगर उस रिवार्ड पे अगर हम काम करें ना सर, तो हम ऑटोमेटिक प्रॉफिट में आ जाते हैं सर। जैसे कि मेरा बैंक निफ्टी में, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ सर। मेरी जो स्ट्रेटेजी है, अगर मैं 30 ट्रेड लेता, अगर मैंने 10 ट्रेड मेरा बनता उसमें से, मेरा स्टॉप लॉस हो गया 10 पॉइंट का। 10 पॉइंट का मतलब मेरा 150 रुपया उसमें जाएगा। अगर 150 रुपया मेरा गया और 1:4 का मेरा रिवॉर्ड है, यानी मेरे 40 पॉइंट अगर आ जाते हैं तो 15 चौके 60, 600 रुपये मेरे हो गए। और 10 ट्रेड मेरे बन गए तो मेरे हो गए सर 6,000 रुपये। अब आ जाते हैं सर, जो 20 ट्रेड मेरे कट गए, उसमें मेरा लॉस कितने का गया? दो एक हजार ट्रेड पे मेरा 150 गया, और 20 ट्रेड तीन पे मेरा हजार गया सर 3,000 सर। तो ऑल ओवर मैं 3,000 प्रॉफिट में ही रहा। तो लोग क्या करते हैं राइट। सर, स्ट्रेटेजी के पीछे भाग रहे कि कुछ ऐसा मिल जाए। स्ट्रेटेजी सर ऐसी है कि अगर स्ट्रेटेजी अगर 30 में से अगर वो 10 भी ट्रेड अगर हमारे को दे रही है और उसमें रिवॉर्ड है अच्छा सा, तो सर हमें टू कहीं टू वन भागने में की भी जरूरत नहीं। आदमी 2-1 में भी 11 ट्रेड हो गए, प्लस में आ जी गया। जी जी। और आपने जैसे स्ट्रेटेजी जो बताई ना सर, प्राइस एक्शन के हिसाब से, जो अभी मैं आपके हिसाब से मैंने जब तक कि मैंने जो आपने कोर्स दिया ना सर, मैंने अभी तक उसकी एक सिंगल वीडियो नहीं देखी है। मैंने सिर्फ आपका यूट्यूब वाली और वेबिनार अटेंड करके सर मैंने अपनी ट्रेड के अंदर अभी मैंने 10 ट्रेड लिया, 10 में से मेरा एक का भी एसएल नहीं गया। और मैं बैंक निफ्टी में करता हूँ सर 10 पॉइंट का एसएल लेके, उसमें मेरा रिवॉर्ड आ रहा है सर कभी 80 पॉइंट आ रहे हैं, 1:80, 1:60, मतलब कि सर 50 से कम है ही नहीं, 50 क्या से यूज नीचे कम करते हो है ही आप? नहीं। डायनेमिक लेवल यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो? सर वो तो अभी मैंने यूज करना करा ही नहीं है अभी तक। वो तो जैसे यूज करो ना सर, मेरा तो मेरी जो स्ट्रेटेजी है ना सर, अगर वो 10 दे रही है ना सर, वो मेरा 50% देगी। 30 में से मेरे 15 ट्रेड बना के देगी मेरे को वो। डायनामिक लेवल अगर यूज करता हूँ, वो तो मैंने अभी तक सर ये यूज ही नहीं किया है। अभी तक मैंने वो कोर्स ही अटेंड नहीं कर लिया, मैंने मेरे मोबाइल में है। अभी तक मैंने सिंगल वीडियो नहीं देख ली, सिर्फ आपके वेबिनार से और जो यूट्यूब पे जो वीडियो पड़ी है मैंने उसके हिसाब से मैंने अपनी एक्यूरेसी, मतलब प्रॉफिट ट्रेडर की एक एक्यूरेसी बना ली है सर।
नहीं, वही बोल रहा हूँ ना, तो उसमें स्ट्रेटजी का मेरी कोई स्ट्रेटजी का हाथ नहीं है, जी जी उसमें इतना ही बिल्कुल हाथ है सर। कि आप अभी सिस्टमेटिक बन रहे हो और आप रिस्क जी। मैनेजमेंट सही कर रहे हो। आप रिस्क और मैनेजमेंट सही कर रहे हो और सिस्टमेटिक बन रहे हो। जी, मेरी कोई स्ट्रेटजी का हाथ नहीं है, आपकी वीडियो देख आपके के पास सिस्टम आप ऑलरेडी है। आपकी वीडियो देख के आपका कोर्स लेके सिर्फ ये मेरे को ये फायदा होगा कि सर मैं पहले एंट्री लेने से घबराता था। जैसे ये आपने लेवल बताया ना मेरे को कि ईएमए यूज करना है, 10 ईएमए यूज करना है, 20 ईएमए यूज करना है, हाई लो लेना है। तो अब मेरे को एंट्री लेने में दिक्कत नहीं हो रही। मेरे को लगता था भाई यहाँ से उठेगी या यहाँ से नीचे जाएगी, यहाँ से उठेगी। अब मेरे को परफेक्ट एंट्री मिल रही है सर। अब मैं एंट्री लेने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और टारगेट की कहूँ सर, टारगेट तो सिंपल सा ही है। उसी डे सिंपल का अपना सिंपल। हाई का टारगेट ले लो, रेजिस्टेंस का। राइट। उसमें राइट। 150 पॉइंट, 80 पॉइंट आराम से आ जाते हैं सर। अभी 3 दिन से मेरा ऐसा ही चल रहा है सर। 50 पॉइंट नाइस से नीचे नाइस मेरे पॉइंट नहीं है। नाइस। डायनेमिक लेवल से और फर्क पड़ता है, बट ठीक है, आप वो सीखोगे। और मेनली सिस्टमेटिक बनेंगे तो वो अच्छा ही है, अच्छी चाहिए, वेरी गुड, चलेगा। आप वाली स्ट्रेटेजी में तो सर ऐसा है, अगर बंदा 1:2 भी ले लेगा ना सर, उसमें भी प्रॉफिट रहेगा। क्योंकि जो आपने स्ट्रेटेजी बताई ना, क्योंकि आपने जैसे कि 22, मान लो अगर 22 नहीं, अगर 20 भी ट्रेड बनती है, तो सर वो तो बहुत ज्यादा हो गया। वो तो सर 60-70% एक्यूरेसी होगी, मतलब कि जो स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी इतनी होगी, तो 1:2 का भी टारगेट लेते हैं सर, हम बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है। अच्छा, सही बात। मतलब इतना टारगेट लेने सही। की जरूरत नहीं है, 1:2 ले लेते हैं और 20%, 70% मेरी एक्यूरेसी आ रही है स्ट्रेटेजी की, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है सर, लॉस है ही नहीं। सर इतना ही ठीक था, है बस सर। मैं यही बोलना चाह रहा था। ठीक है सर। नाइस। हरिप्रसाद जी, मैं करता हूँ आपको अनम्यूट, 2 मिनट दीजिए। ठीक है। थैंक यू जितेंद्र जी, 1 मिनट। मैं नीलेश जी को अनम्यूट करता हूँ। नीलेश जी बहुत दिन के बाद आए। और फिर मैं हरिप्रसाद जी को अनम्यूट करता हूँ। बोलिए नीलेश जी। हेलो। हेलो। हाँ नीलेश, बोलिए। अरे साहब, मुझे इंट्राडे के अंदर थोड़ा बताया था, वो थोड़ा समझ में नहीं आया इंट्राडे का। क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ, मेरे कंपनी में थोड़ा हाँ प्रॉब्लम मुझे हो गया पता है। था। तो हाँ रीजॉइनिंग अभी रिटर्न चालू किया है। तो मुझे इंट्राडे का जो है ना, वो समझ में नहीं आया बराबर। तो उसको जरा ठीक है, मैं मुझे नेक्स्ट लेक्चर में समझने या का। तो फिर कल सैटरडे संडे में आप मुझे पिंग करो, मैं आपको हाँ, पर्सनली दिखा दूंगा। ठीक है साहब। कल मुझे पिंग करो कभी भी, कल के दिन में मैं आपको पर्सनली एक हाँ, ठीक। 15-20 मिनट निकाल के आपको दिखा दूंगा। ओके साहब, ओके, ठीक। थैंक हम्म? कल के रात के यू। लेक्चर भी है, पर वहां पे प्राइस एक्शन रहेगी, तो उससे पहले आपको ठीक। दिखा दूंगा। हाँ, हाँ, ठीक है। मुझे पर इंट्राडे आप में सामने से क्या व्हाट्सएप नेक्स्ट? पे पिंग करो, बस दिखा दूंगा। हाँ, ठीक है। ठीक ठीक। ओके, थैंक यू। 2-3 महीने के बाद आपको दिखा, 4-5 महीने के बाद देखा आपको मैंने, आप शायद। ओके। प्रसाद जी किधर गए? 11 प्रसाद जी। रंजीत जी भी आए आज, प्रेम जी भी आए, बहुत जन है। प्रसाद जी कहाँ गए? प्रसाद जी अनम्यूट करके बोलिए। हेलो सर। बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रसाद जी। हाँ सर, जस्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि आज कमोडिटी मार्केट में एमसीएक्स में अच्छा रैली था। और मेरा जीरोधा में अकाउंट है, तो उसमें सेगमेंट में कमोडिटी का सेगमेंट एक्टिवेट नहीं है। ओके। तो मैं एक्टिवेट करने के लिए कोशिश किया, तो उसमें क्या मैसेज आया कि आपको 100 रुपये चार्ज कटेगा, जो आपके अकाउंट में से पैसा आने के बाद से कट जाएगा। लेकिन क्या ये अलग अकाउंट में, जैसे मैं उसमें अगर एक्टिवेट करके करता हूँ, तो ये अलग अकाउंट में उसका शो अलग अकाउंट बनेगा या फिर इसी अकाउंट में नहीं शो नहीं, करेगा? अकाउंट वही बनेगा। अकाउंट वही बनेगा, आपको जो पैसा डालना है ना, उसका उनका जीरोधा का बैंक अलग है। जीरोधा का बैंक अकाउंट अलग है। इस मतलब मेरा जो अकाउंट है उसमें वो शेयर नहीं होगा? नहीं नहीं, आपका अकाउंट है जीरोधा के अलग, आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो जीरोधा के अलग बैंक अकाउंट को करना है। नहीं, अभी मान लीजिए कि मेरा अकाउंट है, उसमें जीरोधा में ट्रांसफर करता हूँ, ठीक है।
अभी अगर कमोडिटी सेगमेंट एक्टिवेट करता हूँ तो उसके लिए अलग अकाउंट में पैसा वो शो होगा, डालना पड़ेगा, या फिर इसी में शो करेगा? सी देखिए, मैं बोलता हूँ आपको, आप जीरोधा का अकाउंट है, ठीक है ना, जी आपका जी जीरोधा का एक ट्रेडिंग अकाउंट है, जी ठीक है, और आप इक्विटी और एफएनओ का एक ही, जीरोधा का एक बैंक रहता है जिसमें हम इक्विटी एंड एफएनओ के लिए ट्रांसफर करते हैं पैसा। जी जी। तो जब आप फंड ट्रांसफर करोगे ना, तो ये हाँ। दूसरे फंड दूसरे बैंक में ट्रांसफर होगा, इतना ही बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट में ही दिखेगा वो, इधर ही दिखेगा, बट ये ट्रांसफर, पैसा ट्रांसफर करते वक्त आप यहाँ करोगे तो आपका इक्विटी और इसका बैलेंस अलग रहता है, और हाँ। कमोडिटी का बैलेंस अलग रहता है आपका, अच्छा तो अलग आपके अगर, अकाउंट में दो बैलेंस रहता है अलग। अच्छा अगर मान लीजिए कि एमसीएस में ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट लॉस सेम स्क्रीन पर दिखाएगा या अलग अलग दिखाएगा? नहीं, अलग कमोडिटी के सेक्शन में दिखाएगा ना आप। अरे वैसे सेम टू सेम ही दिखेगा, बट जैसे आपका इन्वेस्टिंग का अलग से दिखता है, देखो इन्वेस्टिंग में जाओगे तो पोर्टफोलियो अलग से दिखता है, वैसे ही कमोडिटी का आपको अलग से दिखेगा, और आपका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट रिपोर्ट सारे अलग से आएंगे। वहां पे सिलेक्शन करने के लिए है, कमोडिटी सिलेक्ट करो, इक्विटी सिलेक्ट करो, या एफएनओ सिलेक्ट करो। या- जैसे मान लीजिए कि आप ये एफएनओ में करिए या इक्विटी में करिए, जो भी प्रॉफिट लॉस है, जो भी ट्रेड एक्सिक्यूट करते हैं या बाई करते हैं, वो सब मतलब एक ही स्क्रीन पर आता है? एक ही स्क्रीन पे आता है, अकाउंट अलग अलग होगा। जैसे कि आप अपना कमोडिटी में अभी किसी कारण आपके पास 500 रुपया ही बच गया, एफएनओ में 1 लाख रुपया पड़ा है, जी। आप ट्रेड नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपका एफएनओ का, यानी आपके अकाउंट में एफएनओ का बैलेंस अलग है और कमोडिटी का बैलेंस अलग, तो आपको कमोडिटी का अकाउंट में और थोड़ा पैसा डालना पड़ेगा ट्रेड लाने के। ओके, ये करके देखना बाकी पड़ेगा। प्रॉफिट वगैरह साथ में दिखाएगा, कोई इशू प्रॉफिट साथ में दिखाएगा। नहीं। ओके सर, थैंक यू। ओके, कोटक में ओपन कर लो। सर आई हैव अ डाउट, आई विल टेक योर क्वेश्चन, 1 मिनट। कमोडिटी और इक्विटी के अलग कैपिटल रखना होगा, यस, अलग रखना होगा, दोनों में अलग रखना होगा, यस। सिस्टमेटिक बन जाएगा तो साइकोलॉजी अपने आप बन जाएगी, साइकोलॉजी और सिस्टमेटिक एक ही चीज होगी, यस। ओके, किसी से बात करनी थी, किसी का, नीलेश सर बोलिए, 1 मिनट। नीलेश सर, और कुछ पूछना था आपको? आपका हाथ ऊपर है, इसके लिए मैंने पूछा। ओके, कोटक में एक ही अकाउंट में दोनों ट्रेड कर सकते हैं, एज पर नितिन सर, एज पर नितिन हेलो। सर कोटक में एक ही अकाउंट में दोनों ट्रेड कर सकते हैं, तो अच्छा है आप वही, यानी अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट ना आपको, फंड्स बेस्ट यूटिलाइज होगा, अगर ऐसे है तो फंड्स बेस्ट यूटिलाइज होगा। बढ़िया है नितिन जी, सर एक सवाल था फंड का जरा। अच्छा यूज होगा। हेलो। हाँ जसप्रीत जी बोलिए। सर जो 30 दिन का साइकिल स्टार्ट कर लिया मैंने आज। हाँ, सर दिन में कितनी ट्रेड ले सकते हैं एक सेटअप पर? एक या दो, शुरुआत एक से करो, आगे जाके चाहिए तो दो ट्रेड ले लो। भाई एक ही स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस भी एक ही लेंगे? हाँ, एक पहले एक ट्रेड से चालू करो, 5-6 दिन के बाद चाहिए तो, अगर आपको आ रहा है अच्छा ट्रेड दिख रहा है तो दूसरा ले सकते हो, दो से ज्यादा तो लेना ही नहीं है। तू बेसिक तो बच्चों को करो ओके सर, ओके। तू नहीं होता दूर पेलो हाँ ना। नीलेश जी। हेलो। हाँ नीलेश जी। ओके, मुझे लगा आपको कुछ पूछना है। और किसी को डाउट था? जी, मिनट, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। गी जी, गी भी, ओके, आप अनम्यूट करो ना, जी आई भी, या सर, बोलिए। आपने बोला था ना 2:1 रिस्क रिवार्ड रखने का, तो हाँ हाँ, 2:1 में हम लोग कट करते हैं ना वो, अभी राइट। जो ट्रेड है वो कट करते हैं। अभी हम लोग को 3:1 एक्स्ट्रा रखने के लिए वापस वो ट्रेड नहीं, में सिर्फ आपको करने चार्ट का। से नोट करना है, मैं आपको समझाता हूँ, मुझे समझा आपका डाउट। जैसे कि हाँ मैंने 7 रुपए का रिस्क लिया, ठीक है, और हाँ 14 रुपए का टारगेट रखा, आपका हाँ ट्रेड हो गया, जो भी स्टॉप लॉस लगा, टारगेट लगा, जो भी हो गया, आपका ट्रेड हो गया।
आपके पास चार्ट का फोटो है ना, तो आप हाँ। ये निकाल सकते हो ना शाम को कि अगर मैं 3-2-1 रखती, अगर मैं 3-2-1 रखती तो क्या यहाँ पे पहुंचता, अगर मैं शाम तक छोड़ देती तो वो कहाँ तक पहुंचता। ये आप नोट कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा कि आप जब ये 30 ट्रेड कर रहे हो तभी आपका हम्म। ये डेटा भी बन रहा है ना, 2-1 के हिसाब से कितना बन सकता है, 3-1 के हिसाब से कितना बन सकता है, शाम तक छोड़ दिया कितना बन सकता है। ये डेटा बनाने के लिए अलग से 30 ट्रेड कौन करेगा, अभी बना देंगे ना डेटा एक साथ, सिर्फ आपको चार्ट ओके। चेक करना है। सो हम लोग 2:1 में वो ट्रेड बंद करता है हम लोग। यस। ओके, बाकी का ऑब्जर्वेशन के लिए। बाकी का ऑब्जर्वेशन, वेरी नाइसली सेड, ओके। बाकी का ओ। ऑब्जर्वेशन इसलिए है सो दैट वी अंडरस्टैंड सिस्टम इन मोर डेप्थ, कि उसकी हाँ। एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है। अगर 3-1 रखूंगा, जैसे अभी प्रांजलि जी ने 2-3 साइकिल, अभी वो प्रॉफिटेबल है, स्विंग में बहुत अच्छा करती है पिछले कई महीनों से, तो 1-2 साइकिल के बाद हमारे ध्यान में आया कि उनका विनर 3-1 आराम से ले लेता है। तो हाँ। हमने, और उनका विनर वापस भी नहीं आ रहा है एंट्री के पास, तो हमने क्या चालू किया कि 2-1 होने के बाद उनका, यानी हमने रिव्यू किया, उसके बाद 2-1 होने के बाद वो स्टॉप लॉस एंट्री को लगा लेती है और फिर ओके। विनर को छोड़ देती है आराम से 3-1 तक, क्योंकि ओके। वो ओके। बहुत देर से वापस आ रहा है। तो ये हाँ। ये समझेगा कब, जब हमारे पास डेटा होगा तभी हाँ। समझेगा हाँ। ना कि ये 3-1 तक जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है। ये सारा चीजें हमें हमारे डेटा से और फोटो से समझेगी। ओके। ओके। थैंक यू सर। ठीक है, एनीथिंग एल्स, बिलाल जी कुछ पूछना है? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? हैप्पी दिवाली टू ऑल। मिलते हैं फिर कल। हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी दिवाली सर। सेम टू यू, गुड। थैंक यू। हैप्पी दिवाली। अच्छा सर, कल तो टाइम मिल पाएगा आपको? आधा घंटा, मुझे 15 मिनट मुझे चाहिए पिंग था। कर दो, व्हाट्सएप पे पिंग कर दो बस, जी सर, व्हाट्सएप थैंक पे यू। पिंग कर दो, मिल लेंगे। जी जी। जी सर, थैंक यू। हम्म? चलो फिर निकलते हैं फिर। हैप्पी दिवाली टू ऑल। मैं रात को रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। आज मैंने एक ऑप्शन के बारे में एक वेबिनार रखा था पर मैंने लिया नहीं, आई वॉज रियली टायर्ड। तो कल साइकोलॉजी का होगा, परसों होगा, वो देख लेते कभी होगा। बट बाकी का ही और भी कुछ अच्छी चीजें है दिमाग सर, में, बाद में करेंगे सर अनाउंसमेंट। बोलिए। करेंसी का भी एक बार ले लेते हैं। यस, मैंने अभी करेंसी और कमोडिटी का भी वही बाकी है बहुत टाइम से। तो एक्चुअली अभी हमारा प्राइस एक्शन का सीरीज चल रहा है, तो प्राइस एक्शन के और 2-3 लेक्चर बाकी है, वो खत्म होते हैं वैसे करेंसी और कमोडिटी दोनों का कर लेंगे, वेबिनार भी जी जी जी। और लेक्चर्स भी। क्योंकि मेरे जी हिसाब से बेस्ट करेंसी और कमोडिटी में बेस्ट चलेगा या फॉरेक्स में, दैट इज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन हाँ। से बढ़िया कुछ भी नहीं चल चलेगा। चल तो रहा है सर, बढ़िया चल रहा है सिस्टम तो। लेकिन वो एक क्या है, वो समझ में नहीं आता, वो थोड़ा उसका पीप वीप वो है ना, हाँ। उसमें। बाकी चलता रहा, क्रिप्टो पे तो बहुत ही शानदार चल रहा है। नहीं, उसमें आप डायनेमिक लेवल क्रिप्टो पे यूज तो ऐसा करेंगे ले ना, तो डायनेमिक लेवल बहुत रेयरली आपको लूजर देगा डायनेमिक लेवल। मतलब डायनेमिक लेवल अगर आप सही से यूज, अभी आज क्या हुआ मैं बोलता हूँ पर्सनली, पर्सनल, अभी ये तो सब्जेक्ट नहीं था, मैं अभी बंद करने वाला था। जी जी। अभी सब्जेक्ट आया इसके लिए बोलता हूँ। मैंने इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोला कि बैंक निफ्टी में रिवर्सल आ सकता है, यानी क्या बोलते हैं वो, फेक आउट आ सकता है और निफ्टी को ऊपर लेके, इतना कॉन्फिडेंटली मैंने क्यों बोला, क्योंकि जब मैंने बोला है 5:33 कितना जो जो भी टाइम है, वो टाइम पे ब्रेकआउट होके रेड कैंडल थी जब मैंने टाइप किया मैसेज। देखो, आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, मैं आपको किया था समझाता हूँ सर, मैंने किया क्यों था, मैंने देखा था। किया। क्या है, जब जब मैंने मैसेज टाइप किया ना, तभी ये था, इस तरह से था, और ये कैंडल यहाँ पे थी, ये रेड कैंडल यहाँ तक आई थी, तभी मैं टाइप कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, टाइम इज लाइक 11:30 का कैंडल है। तभी आपको निफ्टी अगर आप देखो तो निफ्टी 11:30 से पहले यहाँ पे 11:30, 11:30 रिवर्सल था, रिवर्सल ले रहा था मैं, राइट, मैं रिवर्सल ले रहा था। तो ये यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे
रिवर्सल ऑलरेडी बन रहा था। ये है ना शायद, ये, हाँ। तो मेरे हिसाब से क्या था कि मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, निफ्टी पे मैं यहाँ पे वेट कर रहा था। मेरा नजर निफ्टी पे था, बैंक निफ्टी पे नहीं था। मेरा नजर निफ्टी पे था। और मार्केट ने, देखो मार्केट ने, मैं ये रिवर्सल ट्रेड की कोशिश कर रहा था। ये लो है, ओके, और ये मार्केट ऊपर गए, यानी ये लो ब्रेक नहीं हुआ, सुबह का लो ब्रेक नहीं हुआ, और मार्केट नीचे गया। उसके बाद में ये हुआ, ये हुआ, तो मैंने ये मार्क किया था। यहाँ पे मैंने देखा कि निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है बहुत ब्यूटीफुली, बट बैंक निफ्टी तभी दूर था। बैंक निफ्टी तभी फेक आउट वगैरह नहीं हुआ था, बैंक निफ्टी दूर था, तो मैं वेट कर रहा था। फिर यहाँ पे भी मैं वेट ही कर रहा हूँ, वेट ही कर रहा हूँ, वेट ही कर रहा हूँ, वेट ही कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंटली लग रहा था कि निफ्टी तभी चलेगा अगर बैंक निफ्टी फेक आउट करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी बायर्स को खींचेगा और फिर निफ्टी चलेगा, वो मेरा लॉजिक था। और जब बैंक निफ्टी में ये मैंने देखा कि ये इस तरह से हो रहा है, तभी मैंने फिर टाइप किया कि यहाँ पे एक फेक आउट हो सकता है। रादर ये कैंडल कंप्लीट होने से पहले ही टाइप किया, रेड था तभी, फेक आउट हो सकता है। और जैसे ये फेक आउट होने लगा, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि अभी निफ्टी में एक बढ़िया ट्रेड चल जाएगा बैंक निफ्टी के लॉजिक के यही हिसाब से। ये एंड आपके देन मैसेज वो इस चल, मैसेज से पहले मैंने ले लिया था ट्रेड इसमें। 600 हाँ, रुपए का ऐसे लेट हो गया। ओके। तो वो चलते हैं यानी बेसिकली, आप यहाँ ये फेक आउट भी लोगे तो वापस एक, आप अगर यहाँ पे डायनेमिक लेवल मारोगे तो यहाँ पे देखो वापस ये डायनेमिक लेवल से बाय आया, वापस ये डायनेमिक लेवल के नीचे इसने क्लोज नहीं किया, डायनेमिक लेवल से रिवर्सल है। तो डायनेमिक लेवल काफी प्रिसाइजली चलता है, बहुत बढ़िया चलता है। अब सब मार्केट कहीं नहीं भागेगा क्योंकि ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो डायनेमिक लेवल इज वेरी गुड, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली। डायनेमिक लेवल जो सिस्टम है ना, वो आपको 80-85% टाइम फेक आउट से बचाएगी। सिर्फ पेशेंस चाहिए कि मुझे डायनेमिक लेवल के बहुत नजदीक के, कभी कभी क्या होता है, डायनेमिक लेवल यहाँ पे बनी है आपकी, हाँ, यहाँ पे बनी है, और बड़ी कैंडल यहाँ पे बनती है, यहाँ पे नहीं बनती। अगर यहाँ पे बनती है और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन है, तो आप पकड़ ही लो कि 80-90% टाइम्स शॉर्ट कवरिंग आएगा। बट बड़ी कैंडल यहाँ पे बनती है, गैप बनती है, और फिर ये नहीं चलता है। जब तक ये यहाँ से अच्छी ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी ना और ऊपर नहीं आएगा ना, तब तक नहीं लेना है ट्रेड। हम इसके ऊपर ट्रेड ले लेते हैं और ये फंस जाते हैं। और चाहे आप 1 मिनट पे करो, चाहे 5 मिनट पे करो, चाहे डेली में करो, डायनेमिक लेवल इज ऑलवेज गोइंग टू सेव यू फ्रॉम फेक आउट एंड गिव यू ट्रिमेंडस ट्रेड्स। तो आई थिंक यू कैन रियली यूज दैट वेरी स्ट्रांगली आपके ट्रेडिंग में। चाहे आप स्कैल्पिंग करो, इंट्राडे करो, ऑप्शन करो, डायनेमिक लेवल है तो फिर आपको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं। बिल्कुल सर, और मैं सही है। इसका इतना कॉन्फिडेंटली कोई टेक्निक के बारे में बात नहीं करता, डायनेमिक लेवल के बारे में क्यों, क्योंकि मैं माइंडसेट के बारे में बात करता हूँ जनरली। क्योंकि डायनेमिक लेवल हमने एक नाम दिया है एक कंसेप्ट को, जो ग्लोबल कंसेप्ट है, मार्केट का ग्लोबल कंसेप्ट है, कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हायर हाई हायर लो बनाएगा, और नीचे जाएगा तो लोअर लो लोअर हाई बनाएगा। ये ग्लोबल कंसेप्ट है, ये मेरा कंसेप्ट नहीं है। मैंने उसको थोड़ा सा उसको और फॉर्मुलाइज करके, थोड़ा सा डिटेल में समझ के, मैंने ये ढूंढने की कोशिश की कि शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग कब आता है। इसका मतलब कि मार्केट से सेलर कब भागते हैं या बायर कब भागते हैं मार्केट से। तो ये मैंने थोड़ा उसके ऊपर और रिसर्च बोलो या थोड़ा एक्सपीरियंस बोलो, और कोई आदमी और तरीके से देखता होगा, बट मैं थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए उसको फॉर्मुलाइज करता हूँ। मैंने डायनेमिक लेवल हमें पता है, तो हमें हमारे पास एक फॉर्मूला है कि इस तरह से ये स्टेप्स करने। तो इट वर्क्स बिकॉज इट इज अ मार्केट, नॉट बिकॉज कि हमने कुछ बहुत बड़ा तीर मारा। हमने मार्केट को समझा, ऐसे कह सकते हैं कि हमने मार्केट को अच्छे से समझा।
और स्ट्रक्चर को समझा। जो लोग फेक आउट का शिकार होते हैं वो हम नहीं हो रहे, दैट इज आवर एडवांटेज, दैट इज अ ह्यूज एडवांटेज टेक्निकल। ठीक है, तो चलो सी यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। आई थिंक काफी लोग हैं आज, विनायक जी, सुबीर जी, श्रीकांत जी, रोहिदास जी, राम जी, राजेंद्र जी, प्रेम जी, नितिन जी काफी है, नयनजीत माने जी, मनोज जी, मनोज कुमार जी, जितेंद्र जी भी दो है। आईफोन से शायद राजेंद्र जी है या प्रेम जी है आईफोन से, हितन जी, हरि प्रकाश जी, गोपाल जी, गिगी जी, दीपाली जी, बिलाल जी, भूपेंद्र जी, बाबू राव जी, नीलेश जी गए शायद, नीलेश शाह जी नहीं दिख रहे। ठीक है चलो, थैंक यू सो मच, गुड बाय, सी यू, बाय।